आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। आज से 13 साल पहले मेरे साथ घटी एक ऐसी घटना जिसे आज तक मैं भूल नहीं पाया। दरअसल उस वक्त हमारा गांव आज की तुलना में काफी पिछड़ा हुआ था। गांव में किसी तरह का काम ना मिलने के कारण मैं और मेरा एक दोस्त विकास, हम दोनों शहर में काम किया करते थे। मैं शहर के एक ऑफिस में पियून का काम करता था और विकास की शहर में साइकिल रिपेयरिंग की दुकान थी। हम दोनों एक साथ ही ट्रेन की सहायता से शहर आना जाना करते थे। हम सुबह 9 बजे वाली ट्रेन से शहर जाते और शाम 7 बजे वाली ट्रेन से वापस आ जाते। मेरी ऑफिस से छुट्टी शाम के 6 बजे तक हो जाती थी, जिसके बाद मैं विकास की दुकान पर जाकर बैठता। फिर 6:45 बजे दुकान बंद करके ट्रेन से वापस अपने गांव आ जाता। हमारे गांव से स्टेशन करीब 8 किलोमीटर की दूरी पर था। वो 8 किलोमीटर वाला एकदम सुनसान और जंगलों के बीच से होकर जाता था। उस पूरे 8 किलोमीटर वाले रास्ते पर ना तो कोई घर और ना ही कोई दुकान पड़ता था। बस वो एक मिट्टी का कच्चा रास्ता था। पहले तो वो रास्ता चोर डकैतों के लिए काफी प्रसिद्ध था, मगर धीरे धीरे उनका भी डर कम हो गया। उस रास्ते को लेकर 2-3 भूतों की कहानियां भी सुनने को मिली थी, मगर मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता था। हम दोनों दोस्त साइकिल की सहायता से इस रास्ते को पार करते थे। जाने समय हम दोनों अपनी अपनी साइकिल को गांव के स्टेशन के पास एक चाय की दुकान पर रखते थे और रात को वापस आने के बाद वहां से साइकिल लेकर अपने अपने घर चले आते थे। खैर, ऐसे ही एक दिन मेरे ऑफिस में काफी काम था, तो मुझे निकलते निकलते रात के 8 बज गए। ऑफिस से निकलकर मैं हर रोज की तरह ही सबसे पहले विकास की दुकान पर आया, मगर विकास का दुकान बंद था। मैंने अगल बगल के दुकानों से पता किया तो मुझे पता चला कि विकास 6:45 बजे अपनी दुकान बंद करके 7 बजे वाली ट्रेन से घर चला गया। मगर विकास तो ऐसा कभी नहीं करता है। वो तो रात 9 बजे वाली आखिरी ट्रेन तक मेरा इंतजार करता है। इस पर मैंने मन ही मन में बोला, आज दोपहर से भी काफ़ी तेज बारिश हो रही थी, इसलिए विकास घर चला गया होगा। ये भी हो सकता है कि आज उसको घर पर कुछ ज़रूरी काम हो। खैर, मैंने इन सब बातों पर उतना ध्यान नहीं दिया और स्टेशन की तरफ आगे बढ़ने लगा। मैं जैसे ही स्टेशन पहुंचा वैसे ही बारिश भी शुरू हो गई। मानो बारिश मेरे स्टेशन पहुंचने का ही इंतज़ार कर रही हो। स्टेशन में बैठे बैठे मैंने जब अपनी घड़ी में वक्त देखा तो रात के 8:30 बज रहे थे और मेरी आखिरी ट्रेन रात के 9 बजे की है। तो मुझे अभी आधा घंटा स्टेशन में ही बैठना पड़ेगा। मैं चुपचाप प्लेटफॉर्म में लगे एक सीट पर बैठकर हो रही झमाझम बारिश को देखकर उस 8 किलोमीटर वाले कच्चे रास्ते का अनुभव कर रहा था, जिस पर ट्रेन से उतरकर मैं साइकिल लेकर जाने वाला था। क्योंकि हल्की सी ही बारिश में उस रास्ते पर चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ हो जाता है। खैर, करीब आधा घंटा इंतज़ार करने के बाद मेरी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर लग गई। ट्रेन के लगते ही मैं एक सीट पकड़कर बैठ गया, मगर बारिश अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। रात की आखिरी ट्रेन होने के कारण उस बोगी में मेरे अलावा 1-2 ही लोग थे। खैर, करीब 1.25 घंटा का सफ़र तय करने के बाद ट्रेन मेरे गांव के स्टेशन पर पहुंची। तो अब बारिश भी काफ़ी हल्की हो चुकी थी। ट्रेन से उतरते ही मैं भागकर उस चाय की दुकान पर गया जहां हम साइकिल रखते थे। उस दुकान पर पहुंचते ही मैंने देखा कि वो दुकानदार भी बस अपनी दुकान बंद करने ही वाला है और विकास की साइकिल नहीं है, सिर्फ मेरी ही साइकिल खड़ी है।
उस दुकानदार ने मुझे देखते ही कहा, बस मैं आप ही का इंतज़ार कर रहा था। विकास जी तो 8 बजे ही आकर अपनी साइकिल लेकर चले गए। मैं अच्छा ठीक है बोलकर अपनी साइकिल की लॉक खोलने लगा। तभी उस दुकानदार ने वापस से कहा, इतनी रात को आप कैसे जाइएगा इस अंधेरे से घिरे लंबे रास्ते पर? आज रात मेरे यहाँ ही रुक जाइए। इस पर मैंने कहा, नहीं, घर वाले परेशान होंगे, मैं ठीक चला जाऊंगा। इतना बोलकर मैंने साइकिल उठाया और घर की तरफ आगे बढ़ने लगा। सच में वो रास्ता पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था। आसमान में चारों तरफ काले घने बादल छाने के कारण चांद की भी हल्की सी रोशनी उस रास्ते पर नहीं आ रही थी। खैर, मैं रोज इस रास्ते से आना जाना करता हूँ तो मुझे इस रास्ते का सब कुछ ठीक ठाक पता है। फिर भी मैं काफ़ी संभल कर साइकिल चला रहा था, क्योंकि अगर मेरा बैलेंस बिगड़ा तो मैं रास्ते के किनारे 10-11 हाथ नीचे खेतों में जा गिरूंगा। और साथ ही खेत के बगल में ही जंगल है, तो हो सकता है कोई जंगली जानवर खेत में मेरा पहले से ही इंतज़ार कर रहा हो। आज इस रास्ते पर कुछ ज़्यादा ही सन्नाटा फैला है। बस बीच बीच में मेंढक और रात कीड़ों की ही आवाज़ मुझे सुनाई पड़ रही थी। अभी मैं साइकिल चला ही रहा था, तभी मुझे एक आवाज़ आई, रुको अशोक, रुको। इस आवाज़ को सुनकर मैंने झट से साइकिल रोका तो ठीक विकास मेरे पीछे से चलते हुए मेरे पास आया और बोला, इतनी जल्दी क्या है? मैं तुम्हारा 1 घंटे से इस रास्ते पर खड़े होकर इंतज़ार कर रहा हूँ। जिस पर मैंने कहा, क्या बात है, 7 बजे वाली ट्रेन से आकर भी तुम अभी तक घर नहीं गए और इस सुनसान रास्ते पर क्या कर रहे हो? इस पर विकास ने कहा, अरे बहुत बात है, घर चल कर सब बताता हूँ। जिस पर मैंने कहा, क्या बात है विकास, खुलकर बता। और तेरी साइकिल कहाँ गई? इस पर विकास ने हंसते हुए कहा, अरे मैं गिर गया था, इसलिए मेरे शरीर पर कीचड़ लग गया। घर चलो, मैं पूरी कहानी बताता हूँ। इतना बोलकर विकास मेरी साइकिल के पीछे बैठ गया और उसके बैठते ही मैंने पेडल मारना शुरू कर दिया। इस कीचड़ से भरे कच्चे रास्ते पर डबल लोड साइकिल चलाना कितना मुश्किल है मैं बता नहीं सकता, मगर मैंने एक बात नोटिस किया कि मेरी साइकिल सिंगल लोड की तरह ही दौड़े जा रही है और मुझे विकास का भार महसूस तलक नहीं हो रहा। मगर ऐसा कैसे? विकास तो मेरे पीछे बैठा हुआ है। इसी तरह करीब 15 मिनट साइकिल चलाने के बाद मुझे अचानक ही काफ़ी तेज पानी बहने की आवाज़ आने लगी। उस आवाज़ को सुनकर मैं चौंक गया और विकास से बोला, लगता है आगे पुल में बाढ़ आ गया है। मेरे इतना बोलते ही विकास ने जवाब दिया, मगर मेरे पीछे बैठकर साइकिल से नहीं बल्कि मुझसे 10 हाथ आगे रास्ते पर खड़े होकर उसने कहा, अशोक साइकिल से उतरो, आगे बाढ़ की वजह से पुल टूट गया है और थोड़ा आगे बढ़ते ही सीधे पानी में जा गिरोगे। अब मेरे शरीर में खून की जगह करंट दौड़ने लगा। इस बात के लिए नहीं कि आगे पुल टूट गया है, बल्कि इस बात के लिए कि विकास कब मेरी साइकिल से उतरकर 10 हाथ आगे चला गया। अभी मैं साइकिल रोक ही रहा था कि तभी दोबारा से विकास ने कहा, अभी उतरो अशोक, वरना मेरे साथ जो हुआ वही तुम्हारे साथ भी होगा। तभी जब मैंने विकास की तरफ देखा तो अब उसकी आंखें लाल चमक रही थीं और वो चलकर नहीं बल्कि हवा में उड़कर मेरे करीब आ रहा था। ये देखकर मैं अपने आप को संभाल नहीं सका और वहीं पर बेहोश हो गया। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैं वहीं पर बेहोश पड़ा था। फिर बाद में विकास की लाश पुल से नीचे पड़ी हुई मिली, जिसके बाद मुझे पता चल गया कि वो विकास की आत्मा थी और उसी ने मेरी जान बचाई। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।